हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले के 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो सभी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट। राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो हमें क्या लिखना है? पॉलिनोमियल लिखना है। किसका यूज करके? एक्स का यूज करके हमें पॉलिनोमियल लिखना है। सो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? मोनोमियल विद डिग्री 7। मोनोमियल मतलब क्या? रिकॉल कीजिए, हमने सबसे पहले लेक्चर में लिया था। मोनोमियल मतलब क्या रहता है? मोनोमियल मतलब जिसमें वन टर्म रहती है उसे कहेंगे हम मोनोमियल। ठीक है, और हमें कहा है कि x का यूज करना है, मतलब हम लिखेंगे पहले x विद डिग्री 7। डिग्री मतलब पावर, उसकी पावर क्या लिखेंगे? 7। और मोनोमियल एक ही टर्म होना, प्लस 2x ऐसा कुछ लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये बाइनोमियल हो जाएगा और हमें सिर्फ मोनोमियल होना। सो मोनोमियल एक टर्म है, पावर 7 है, x का यूज किया वेरिएबल का। यस, हो गया हमारा क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल विद डिग्री 35। अभी देखिए, बाइनोमियल लिखना है मतलब क्या? 2 टर्म आएंगी। ठीक है, अब एक की डिग्री 35 है, दूसरी की हमें पता ही नहीं है। तो हमें 35 लिखना है, x तो लिखना ही है, 35 भी लिखना ही है। बट हमने ये अकेला लिखा तो ये मोनोमियल हो जाएगा, इसलिए हम इसके साथ हमारे मन से +2x² 3x² ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मन से है, बट ये हमें कंपलसरी होना, क्योंकि बाइनोमियल 2 टर्म, 35 डिग्री होना और वेरिएबल x होना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। अभी 3 टर्म लिखनी है, 1 2 3। एक की डिग्री 8 होना, मतलब x टू द पावर 8 प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। हो गई 3 टर्म। यस, पावर 8 भी हो गई, x का यूज भी हो गया। यस, समझ में आया क्वेश्चन स्टूडेंट? क्वेश्चन थर्ड हमारा यहाँ पे एंड होता है। देन क्वेश्चन फोर्थ है स्टूडेंट हमारा, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमें क्या लिखनी है? डिग्री। दैट्स मीन्स वेरिएबल की पावर, उसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, सो देखिए √5 = 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है क्या? नहीं है। सो आप कहेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो हमने पहले ही देखा था कि x⁻0 = क्या रहता है? 1। मतलब यहाँ पे कोइंसिडेंटली 1 है ही। यस, और 1 मतलब क्या रहता है? x⁻0। सो यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्टली x⁻0 है प्रेजेंट। सो हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल की पावर 0। ठीक है, आप कहेंगे कि 0 को क्या वैल्यू है, बट हमें कहा है डिग्री लिखनी है तो लिखनी ही है कि 0 आएगी। अब यहाँ पे देखिए x⁻0 है सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आएगी? डिग्री 0। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन x², x⁻2 डिग्री क्या आएगी? यहाँ पे तो एक ही टर्म है, मतलब मोनोमियल ही है, और उसकी डिग्री है 2, यहाँ पे लिखे हम 2। देन नेक्स्ट है √2m⁻10⁻7। अब वेरिएबल यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। यस, और उसकी पावर 10 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10। देन फिफ्थ क्वेश्चन 2p−√7। अब वेरिएबल p है। यस, और p की पावर कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है मतलब क्या रहती है? 1 रहती है। अब यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे p है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था सपोज, तो हम क्या लिखते थे? 0, क्योंकि यहाँ पे p⁻0 प्रेजेंट रहता था। बट p है तो ये 1 लिखा नहीं है। सो हमें पता ही है कि उसकी पावर क्या रहती है? 1 रहती है, इसी के डिग्री =1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 7y−y³ + y⁵। इसकी डिग्री क्या होंगे स्टूडेंट? बता सकते हैं आप? कमेंट में फास्ट कमेंट कीजिए मुझे। देखिए, इसकी डिग्री y⁻1, y⁵, y⁵। 3 वेरिएबल है। यस, तो आप कहेंगे कि अरे कौन सी लिखे? सो जो बिगेस्ट डिग्री होगी, जो सबसे बड़ी होगी, वो लिखेंगे। अब 1 से ज्यादा 3 है, 3 से भी ज्यादा 5 है, 5 से ज्यादा है क्या? नहीं। सो यहाँ पे 5 ही लास्ट है और बड़ा है, सो हम लिखेंगे 5। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एडिशन करके लिखनी है, नहीं, क्योंकि वो अलग अलग टर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, xyz + xy−z। अब सभी की 1 ही डिग्री है। यस, तो आप कहेंगे डिग्री = 1, बट नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पे देखिए
टर्म देखेंगे हम, टर्म, ये दो टर्म मिलके मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 हो रहा है, यस, यहाँ पे 1 है मतलब 1 ही है, यहाँ पे 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 + 2 +1 मतलब 3 पावर हो रही, यहाँ पे ये दोनों मिला के 2, यहाँ पे तीनों मिला के 3 पावर हो रही है। सो हम उसकी एडिशन करके जितनी पावर आएंगी वो आंसर में लिखेंगे, मतलब ये हाईएस्ट है, सो हम लिखेंगे 3। ठीक है, आपने कहा 2 क्यों नहीं लिखा, आप कहेंगे हमने 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 से भी बड़ी 3 आ रही है हमारी पावर के आंसर, यस, तो हम 3 लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये ऐड करेंगे, नहीं ये ऐड कर सकते हैं क्या हम, नहीं, क्योंकि ये टर्म है, टर्म ऐड नहीं होगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन में थे, ये एक ही टर्म थे, तो एक ही टर्म ऐड हो सकते हैं। अब सेम यहाँ पे ये ऐड होंगे, ये ऐड होंगे। अब 1 + 1 2, 5 + 1 6, 7 + 3 10। अब इन तीनों टर्म में से किसकी डिग्री बड़ी है, ये 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिग्री इक्वल्स टू 10। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया, सो डिग्री जिसकी बड़ी होगी वो लिखेंगे। हाँ, टर्म की एडिशन नहीं करनी, एक ही टर्म में जितने वेरिएबल है उनके एडिशन करके डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, एनी डिफिकल्टी? क्वेश्चन 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 2x² + 3x + 1। तो सबसे पहले लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मतलब ये डिग्री पे बेस है या टर्म पे बेस है, याद करिए हमने कहा था ये क्या थे, डिग्री पे बेस थे, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये टर्म पे बेस थे। ठीक है, तो ये है डिग्री पे बेस है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, डिग्री चेक करनी पड़ेगी। अब x² x⁻1, हम बड़ी डिग्री देखते हैं। अब 2 बड़ा है, यस, तो 2 की डिग्री क्या होगी, 2 जिसकी भी डिग्री 2 है उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 है उसे कहते हैं हम लीनियर, जिसकी डिग्री 3 है उसे कहते हैं हम क्यूबिक। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री देखनी है हमें इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट है 5p। अब p की डिग्री क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है, हमने क्वेश्चन 4 में ही देखा था, यस, तो यहाँ पे रहेगा 1। अब 1 मतलब लीनियर, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट है √2 × y - 1/2। अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है y⁻1, मतलब ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन 4 है हमारा m⁻3 + 7m² + 5। अब यहाँ पे देखिए 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो हम बिगेस्ट डिग्री चेक करते हैं, यहाँ पे 3 बड़ी वाली है, यस, हम ये लेंगे। सो 3 मतलब क्या, क्यूबिक, तो यहाँ पे आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, यस। a⁻2, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है, सो 2 का मीनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3r क्यूब, क्यूब मतलब क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट, इजी था, यस। और अगर यही डिग्री पे नहीं और टर्म पे डिपेंड रहती थी तो हम 1 टर्म, 2 टर्म, ये 3 है तो 3 टर्म ऐसा लिखते थे। ठीक है, इजी था, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये पॉलिनोमियल्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो याद करिए स्टूडेंट, हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक लिया था उसमें बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है। सो क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो टर्म है, इक्वेशन है, हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी पड़ती है। ठीक है, इसकी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब m⁻3, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे m⁻1 है, तो पहले 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, अब 2 नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सो m⁻3, ठीक है, देन 2 है क्या, नहीं, सो हमें वो लिखना नहीं है, देन 1 है, यस, सो +5m, देन +3। अभी यहाँ पे मिसिंग टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोएफिशिएंट फॉर्म है क्या, नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिसिंग टर्म लिखनी नहीं पड़ती है। देन सेम अभी यहाँ पे चेक करिए,
यहाँ पे 5 है, 5 से बड़ा है क्या कोई? नहीं। सो y टू द पावर 5, 5 के बाद 4 चेक करिए, ये प्लस 2y टू द पावर 4। अब इसके आगे जो भी है साइन प्लस या माइनस वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। 4 हो गया, 3 प्लस 3y टू द पावर 3, 2 यस माइनस y टू द पावर 2, अभी 1 है क्या? यस, माइनस 7y टू द पावर 1 रहता है। देन लास्ट माइनस 1/2। सभी टर्म हो गई, एक बार चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, यस। क्वेश्चन 6 में 2 ही क्वेश्चन थे, हमने 2 ही क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन 7 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे की टर्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, अब इसके आगे 5 है, सो 5। बट वो लिखने में एक कंडीशन है। कोएफिशिएंट लिखने में क्या कंडीशन है स्टूडेंट? सो हमें मिसिंग टर्म भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, मिसिंग टर्म मतलब हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में। अब x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 है क्या? नहीं है। तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? 0x टू द पावर 2, 0x टू द पावर 1 लिखते हैं। यस, तो बस हमें ऐसा ही इसमें लिखना है। तो इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे हम x टू द पावर 3, 2 है क्या? नहीं। सो 0x टू द पावर 2 प्लस 0x टू द पावर 1, 0 लिखेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। देन लास्ट है माइनस 2। ठीक है, अब सिक्वेंशियली हमें 3 2 1 ऐसी टर्म मिल रही है। यस, अभी लिखेंगे हम कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? x के आगे 1 है यहाँ पे कोएफिशिएंट, यस। देन कॉमा 0 0 कॉमा माइनस 2। अब आप कहेंगे कि 0 0 भी लिखना पड़ता है क्या? यस, वो भी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5y। सेम, अब यहाँ तो y टू द पावर 1 ही है, ठीक है। तो इसके आगे की टर्म क्या आएगी? 0, एक ही टर्म लिखनी है हमें। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में आएगा 5, 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म फुल फॉर्म में लिखा, अभी मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m टू द पावर 4, 2 है, 3 मिसिंग है, सो पहले लिखेंगे हम 2m टू द पावर 4, 3 नहीं है, सो 3 मिसिंग है, तभी भी हमें लिखना ही पड़ता है। देन माइनस 3m टू द पावर 2, 1 नहीं है, सो 0m टू द पावर 1 प्लस 7 लास्ट। अब कोएफिशिएंट में क्या आएंगे? 2, 0, माइनस 3, 0, 7। ठीक है, ये हो गए इसके कोएफिशिएंट। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम, वहां पे आप लोगों को दिखेगा नहीं। क्वेश्चन 4, -2/3। अभी देखिए, इसका इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। अभी आप तो कहेंगे अरे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। यस, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, मतलब हमारी लास्ट टर्म आएगी -2/3 और इसकी भी लास्ट टर्म आएगी -2/3। अभी इसके बाद कोई टर्म रहती है क्या? नहीं। सो हम प्लस 0 करके कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 7 एंड हुआ। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा? हाँ, अभी दिख रहा है बेटा क्वेश्चन। यस, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 एंड हुआ। Hope you like this video and share with your friends. I will upload next video soon. Stay connected.